अब जो है लेसन 2.4 का 30वां वीडियो देख रहे हैं। लेसन 2 के अंतर्गत है एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ से बताया जा रहा है और यह ओल्ड किताब है, ओल्ड इज गोल्ड। अब जो है उदाहरण नंबर 14 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 14 आसमान पढ़ो। उदाहरण नंबर 14, जो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बैठ जाओ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर कितना है? 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदल कर जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। बदलने का मतलब इकाई के स्थान पर दहाई कर देंगे, दहाई के स्थान पर इकाई कर देंगे। अगर करके जोड़ देते हैं तो 143 से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑप्शन टू ट्राई मेथड से, अगर ये चूंकि छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सब बताया जा रहा है, 8 का तो है ही, ठीक है, तो छात्रवृत्ति परीक्षा में इस सवाल को हम लोग जो है शॉर्टकट में कैसे हल करते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल अगर लॉन्ग मेथड से लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो लॉन्ग मेथड में बताया जाएगा। लेकिन पहले शॉर्टकट से देखो कि ऑप्शन टू ट्राई मेथड मतलब ऑप्शन को देख करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सवाल को ध्यान देंगे। कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है। अंतर मतलब घटाव। इकाई में से दहाई घटा दें या दहाई में से इकाई घटा दें, मान क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। इसमें देखिए 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। 9 में 3 कितना आएगा? 6। ये क्या है? गलत है। आगे देखिए 8 में से 5 घटाइए कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आना चाहिए? 3। ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे देखिए 4 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा? 3। ये भी हो सकता है। 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, ये नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं ऑप्शन टू ट्राई मेथड। यानी सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे। निगाह बोर्ड पर कंपटीशन में ऑप्शन कौन गलत है सबसे पहले उसको छांट दिया जाए। तो हम लोग जान गए कि पहला नंबर और चौथा नंबर आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब जो है दूसरे की तरफ प्रस्थान करेंगे। दूसरा में क्या कह रहा है कि इसका अंतर 3 है। तो हमने क्या किया कि अगर 8 में से आप 5 घटाइएगा तो 3 आएगा, आएगा ना। जब जो भी 3 आया इसने पहले नियम का पालन कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए पूरे नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा नियम क्या करा? पहला तो हो गया कि अंतर 3 का है। इसका अंतर इकाई और दहाई के अंक का अंतर। तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आ गया। यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो अंकों को बदलकर जोड़िए। कहने का मतलब है कि सवाल में ऑलरेडी पहले से ही 85 दिया गया है। ठीक है, तो यह इकाई है और यह दहाई है। इकाई के स्थान पर 5 है और दहाई के स्थान पर 8 है। अब जो है इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई कर दीजिए। तो 5 को ले जाइए 8 के पास और 8 को लाइए 5। एक मिनट, तो 5 को जो है 5 ले जाइए 8 के पास, 5 हो जाएगा। ठीक है, और 8 ले जाइए 5 के पास, है ना। दोनों चीज हो गया ना। यह गया इसके पास दहाई के पास, यह आ गया इकाई के पास। तो क्या हो गया? अंक हो गया, अंक बदल गए, अंक हेरा हो गए ना। 5 गया 8 के पास, 8 गया 5 के पास। इस कंडीशन में कह रहा है इसको जोड़ दीजिए। 8 5 13 के 3, 8 5 13, 13 1 हंसी लिया 14। इसका मतलब ये बता दिया, यहीं से लगाने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन दूसरा सही है। क्या तीसरा सही है? तीसरा देखिए 7 में से आप 4 घटा दीजिए कितना आएगा जी? 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कौन कर रहा है? तो यह नियम तो बना बताया रहा है। अब देखिए, अब जो है आगे देखते हैं। अब इसको जो है इसके अंकों को बदले तो 74 तो पहले से दिया गया है, चेंज कर दे। यह इकाई पर है, यह दहाई पर है। यहाँ पर लाइएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर लाइएगा तो 7। अब जोड़िए 7 4 11, 11 के और 7 4 11, 11 1 हंसी लिया 12। कितना आया? 121। कितना आना चाहिए?
ये है ट्रिकी, चुटकियों के साथ करने का तरीका। आगे इसको विस्तार रूप से देखते हैं। अब देखो जो है इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंक में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अंक को कुछ मान लेते हैं। अगर मान लिए कि माना दहाई का अंक बराबर x मान ले, दहाई का क्या मान ले? x मान ले। उदाहरण नंबर 14 हम लोग देख रहे थे। कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इसमें से इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग सवाल को ट्रिक के माध्यम से देख लिए थे जल्दी से, लेकिन अभी सवाल को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो अंकों वाली संख्या में 2 ही अंक हो सकते हैं। एक अंक इकाई होगा और एक क्या होगा? दहाई। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, दहाई का अंक क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब देखिए इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, इकाई का क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब इसका अंतर दिया है, अंतर तो मान लेते हैं कि दहाई बड़ा है, तो दहाई में से इकाई घटा देंगे, x माइनस y। अंतर कितना है? 3 है। अंतर कितना है? 3 है। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो वैल्यू को सिर्फ जो है एक ही राशि में बदल के लगा देंगे, ज्यादा आसान रहेगा। या तो दोनों x हो जाए या तो दोनों y हो जाए। अब इस वैल्यू को चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों अंकों में 3 का अंतर है। अंतर मतलब घटाओ, एक अंक x है, दहाई x है, इकाई y है। x में से y घटा देते क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं कि इसको जो है माइनस वाई पक्षांतर कर देते हैं इधर, क्या हो जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर x तो है, यह प्लस 3 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? माइनस 3। या लिख सकते हैं जो y का मान होगा वह x माइनस 3 के बराबर होगा, है ना। इस y के स्थान पर क्या लिख देंगे? x माइनस 3। y क्या है? इकाई है। इसका मतलब दहाई का मान x है और इकाई का मान क्या हो गया? x माइनस x 3। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन को कि सिर्फ ओनली वन राशि, या तो इकाई या तो x या तो y, दोनों नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे? दोनों को किस में बदल देंगे? x में, ताकि सवाल क्या हो जाए? छोटा हो जाए। ठीक है, चलिए अब जो है संख्या की बात करते हैं। अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या निकालते हैं। तो संख्या जो है इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है। बताए थे हम लोग प्रोसेस में तुम लोग, ठीक है, पीछे पढ़ोगे तो प्रश्न बताया गया था ना। संख्या जो इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लेते हैं कि 45 है, तो 45 में 40 4 गुणे 10 प्लस 5, है ना। जैसे बना है ना, इसमें इकाई कितना है? 5। दहाई कितना है? 4। दहाई का मतलब 10। तो 4 गुणे 10 चौके 40। 45 को ऐसे लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से दहाई के 10 का गुणा करेंगे, है ना। तो दहाई कितना है? x में किससे गुणा करेंगे? 10 से। इकाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो प्लस कर देंगे और इकाई कितना है? x माइनस 3। x माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का संख्या, अभिष्ट संख्या। अब जो है देखते हैं, एक चीज कह रहा है प्रश्न में कि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रश्न में यह बात बता रहा है कि अगर अंकों को बदलकर जोड़ दिया जाए तो 143 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंकों को बदल के जोड़ दिया जाए। इसका मतलब क्या होगा
कि इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई करती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये दहाई है, ये इकाई है, इसके स्थान को बदल दो। ठीक है, स्थान को बदल कर क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो अब स्थान को बदल दिया जाए तो यह पूरा उठ करके कहां जाएगा, x के पास। तो यहां संख्या क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, x - 3, x - 3, ये पूरा राशि x - 3 कहां जाएगा, x के स्थान पर। ठीक, गुणे क्या है, 10 है, 10 नहीं हटेगा। इसके बाद देखिए फिर x कहां जाएगा, x - 3 के स्थान पर। तो यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे और x - 3 कर देंगे। देखो कह क्या रहा है, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर जोड़ने पर 143 प्राप्त। जो संख्या, ये जो संख्या है, इस संख्या में, ठीक है, इस संख्या में अंकों को बदलकर जोड़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और जगह चाहिए, तो और थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, तब थोड़ा आसान रहेगा। ऐसे जगह बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है इस संख्या में, इस संख्या का मतलब ये संख्या है, संख्या एक पूरा है, क्या लिखेंगे, संख्या x गुणे 10 प्लस x - 3। इस संख्या, किन संख्या में, इस संख्या में, जो संख्या निकाले हैं, इस संख्या में इसके अंकों को बदल कर जोड़ने पर, इसके अंकों को बदलेंगे, इस संख्या में इसी के अंक को बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए कि इकाई के स्थान पर दहाई जाएगा, ये इकाई है ना जी, ये दहाई है, इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई। तो जहां पर x - 3 है, यहां पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और जहां पर x है वहां क्या आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा। तो यहां इसको यहां लाइए, x - 3 हो गया, गुणे क्या होगा, 10। इसके बाद और यहाँ पर क्या है, ये x यहाँ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर जोड़ने पर, इस संख्या में हो गया, इसके अंकों को बदल दिए, इकाई के स्थान पर क्या है, दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई, इकाई बोर्ड पर। ठीक है, बदल दिए, बदल के क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने का मतलब किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। यहाँ पर प्लस लिखिए और किसके बराबर होगा, 143 के। ठीक है, अब देखिए 10 में x गुणा कीजिए, कितना होगा, 10x प्लस x - 3। अब 10 में x का गुणा कीजिए तो क्या होगा, 10x। फिर जो है 10 में जो है -3 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, -30 33 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा जी, 143। ठीक है, अब x को x के साथ जोड़ दीजिए, 10x और 1 10 1 11x 11 10 21 10 और 21 से 22 x कितने हो गए, 22x। ठीक है, अब संख्या देख लीजिए, यहाँ पर है -3 और -30, तो कितना हो जाएगा, -33 और कुछ बच रहा है जी, नहीं, बराबर कितना हो जाएगा, 143। कितना हो जाएगा, 143। अब देखिए 143 हो गया। अब क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ, अक्षरों को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ पर 22x तो अपने स्थान पर जमकाते हुए रहेगा, 143 में रहेगा, यह प्लस, अरे -33 से पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +33। अब जो है 143 में 33 जोड़ दीजिए, 3 3 6 4 3 7, कितना हो गया, 176 हो गया, ये आ गया 22x। अब यहाँ पर क्या करना है कि x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 176 तो रहेगा ही, जो है ये 22 क्या है, गुना में, इसमें कर जाएगा, क्या जाएगा, भागा में, और भागा का मतलब बटा, तो बटे क्या कर दोगे, 22। अब 11 से काटिए, 11 दूना के 22 और 11 एक कम 11। तो अगर जो है 17 में से 11 घटाओगे तो क्या बचेगा, 6 के सामने 6 66, तो 11 6 का 66 और 66 कितने बन जाएगा, 6। अब जो है हो गया 16/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 16 में 2 का भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको थोड़ा सा सही से जोड़ते हैं, 16/2
2 8 आ गया, यानी जो x का मान है वो कितना आ गया 8। अब जो है संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है संख्या। तो संख्या बराबर हम लोगों ने फार्मूला बनाया है x गुणे 10 प्लस x माइनस 3। ये संख्या लिखे हैं। अब इस संख्या x गुणे 10 प्लस x माइनस 3। अब देखिए x का मान कितना रखेंगे 8, तो 8 गुणे 10 प्लस x का मान कितना रखेंगे यहाँ 8, तो 8 माइनस 3, 10 बाटे 80, और 8 में से अगर 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 80 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 85। 80 5 85। समझ में आया जी। आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।